आज सिटी यूनियन बैंक पे बात करें। कामकोड़ी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी तिमाही में, इससे पहले वाली तिमाही में भी बैंक का प्रदर्शन बहुत ठंडा है सर। एकदम जनरली हम लोग देखें तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत दिख रही, क्या रीज़न है? ये आप थोड़ा 4-5 साल का प्रोग्रेस देखा है तो लाइक से अप टू फाइनेंशियल ईयर 19 लाइक से वी हैड ग्रोथ ज्यादा था, सब ठीक था। एंड वो कोविड जब चालू हुआ था वो लाइक डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वगैरह से एसएमई में थोड़ा हमारा किधर ज्यादा कंसंट्रेशन था, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। So during that period हम ग्रोथ थोड़ा कम कर our focus was on गोल्ड लोन और ECLGS वगैरह में ग्रोथ था। वो इंक्रीमेंटल स्लिपेज रेशियो थोड़ा ज्यादा हुआ था, वो सब अभी ठीक होकर हमारा फोकस लाइक से वो एसेट क्वालिटी और ग्रोथ के बीच में हमारा फोकस एसेट क्वालिटी के ऊपर ज्यादा कर रहा था। अभी वो सब चीज क्लियर होकर हमारा स्लिपेज रेशियो अभी रिकवरी से कम होकर लाइक से इंक्रीमेंटल लाइक से एसेट क्वालिटी नंबर्स इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओनली एक ही चीज, अभी ग्रोथ अभी ये साल चालू होगा एंड ये साल फॉर द फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ पैट होने के लिए हमारा प्लानिंग है। वो फर्स्ट हाफ में 500 करोड़ पैट क्रॉस किया है। सो इसे वजह से ये साल हम फॉर द फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ पैट होकर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आरओए एंड अदर रेशियोस वगैरह एकदम ठीक ठाक है। वो ग्रोथ अभी ये सेकंड हमेशा हमारा ग्रोथ सेकंड हाफ में भी ज्यादा होगा हुआ था एंड ये साल में भी उसे वजह से हमारा प्लानिंग है। हमारा एक्सपेक्टेशन और एफर्ट्स और डबल डिजिट ग्रोथ और 12 to 14% के लिए हम अभी ज्यादा एफर्ट्स अभी हम दे रहा है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट चीज, हम हमारा लाइक से असेट सब बिजनेस असेट्स के लिए हम दे रहा था। एमएसएमई, रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, गोल्ड लोन वगैरह मिलकर हमको ऑलमोस्ट 80% तक था। वो कंजम्पशन, वो अनसिक्योर्ड एंड लाइक से दी रिटेल क्रेडिट और हाउसिंग लोन में हमारा फोकस हमेशा कम था। सो ये सेक्टर हम क्या ज्यादा हमारा फोकस है, उसे वजह से हमारा ग्रोथ थोड़ा कम है। बट सब पैरामीटर एकदम ठीक ठाक है एंड दी लाइक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वगैरह हमारा प्लानिंग के वजह से ही चल रहा है। So the growth is also coming back to track and we expect to take things forward. ये हमारा क्वेश्चन। पॉइंट टेकन। एसेट क्वालिटी में देख रहा हूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट है, ठीक बात है ये, लेकिन लोन ग्रोथ आपकी 4% बहुत कम है सर। पूरी इंडस्ट्री में सब तरफ जब इतनी तेजी है या अभी सब ग्रोथ अभी वो रिटेल एसेट्स और लाइक से को लेंडिंग और पोर्टफोलियो वगैरह एंड आल्सो द अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह जो अभी चल रहा है। सो वी आर नॉट इन दैट बैंडवैगन एंड हमारा फोकस हमेशा ही द क्रिएशन ऑफ बिजनेस एसेट्स में ही था, उसे वजह से थोड़ा कम है एंड अभी हम बाहर आ रहा है एंड ये साल our expectation is that we should be getting back to the double digit growth. सेगमेंट से सर बढ़िया ग्रोथ आने की उम्मीद कर रहे हैं आप? या किस सेगमेंट से सर? विच सेगमेंट डू यू सी बेटर ग्रोथ? सी दी लाइक हमारा फोकस पहले से ही वो एमएसएमई, कमर्शियल ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर और गोल्ड लोन में ही है। सो लाइक हम पहले लाइक से मार्केट में बोला था वो लाइक से डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह वो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी चल रहा है। वो आने के बाद लाइक से वो एक साइकिल वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह में वो मार्केट करने के बाद सो वी विल आल्सो भी थोड़ा बहुत देकर ये सब चीज में ही चालू करना है। वो सब देकर धीरे धीरे वी शुड बी गेटिंग बैक टू अवर लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ। आपकी Q2 में है 4.2%, Q1 में 3.6%, दोनों को एवरेज आउट करें तो भी बहुत नीचे है। आपको लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में आप डबल डिजिट ले जाएंगे इसको? हमारा फोकस हमेशा यही क्लियर है। हमारा फोकस मोर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट विच वी हैड बीन प्रॉपरली डूइंग। वो लाइक से दी इन टर्म्स ऑफ आरओए हमारा लाइक से 1.5 1.6 के ऊपर ही मेंटेन कर रहा था। वो 2020 में वो 1% तक वो कम करने का था, उससे से
every year वो incremental growth rate on the profitability is intact. उसे वजह से क्या हम मार्केट को और लाइक से दी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दिया है, उसे वजह से ही हम जा रहा है. हमारा रिस्क एपेटाइट थोड़ा लाइक से कंजर्वेटिव है. इसे अनसिक्योर्ड वगैरह में हमारा फोकस ज्यादा था. वो सेक्टर अभी ज्यादा ग्रोथ अभी सेक्टर के लिए अभी दे रहा है. सो वो हमारा एकदम फोकस में नहीं था, बट वो सेक्टर अभी थोड़े धीरे धीरे हम चालू करने का है. So it will be taking step by step and the pace और वगैरह हम बराबर बोल चुका है. इसे वजह से ही ऐसा ही हमारा प्रोग्रेस होगा करके. कामकोटी सर, ये बताइए कि बेस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल सेक्टर में आपका परफॉर्मेंस खराब था. क्या चीज़ ऐसी आपको लगती जनरली कि आपने बहुत मिस्टेक कर दी उस बेस्ट टाइम में जब पूरी दुनिया अच्छा कर रही थी? नहीं, मैं ये सवाल पूरा सुनिए ना. एक तो ये पार्ट है सवाल का कि क्या बड़ी मिस्टेक आपने की. दूसरा, जो आप रिस्ट्रक्चर करके अपनी बुक ठीक कर रहे हैं, वो रिस्ट्रक्चर्ड बुक भी खराब हो सकती है क्या, इसकी संभावना? यही चीज आप ध्यान में रखना है. ये सवाल हम ऑलमोस्ट ये 20 साल में 4-5 साल में सुन चुका हूँ. ऐसा ही एक चीज व्हेन जब वो कॉर्पोरेट लेंडिंग और कंसोर्शियम एकदम बहुत फास्ट में चल रहा था, उस समय भी हम वो सेक्टर से ही बाहर था. वो इमीडिएटली वो एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम एकदम व्हेन जब हुआ था, उस समय पे हम बहुत क्लियर था एंड वी वर बहुत सिक्योर्ड था. इसी वजह से यही अनसिक्योर्ड लेंडिंग और लाइक से इवन प्रीवियस साइकिल्स में ऐसा ही इंफॉर्मेशन हमारा ऊपर आरोप था. यही चीज है लाइक से जब वो अभी वो सेक्टर अभी एकदम ज्यादा लाइक से ग्रोथ हो रहा है, लाइक से इवन दी अनसिक्योर्ड लेंडिंग, वो कितना तक वो ठीक है, वो बराबर होगा, वो सब अभी देखना है. सो हमारा लाइक से इन आवर हिस्ट्री द थिंग इज दैट वी टेक इट इवन व्हेन वी मिस द बस, फर्स्ट बस वी टेक द सेकंड बस. No problem nahi hai. So our focus even in all these things, we had ensured that our overall profitability growth or like say other profitability ratios intact होना करके हमारा priority है. उसे वजह से ही हम जा रहा है. या वो उसे वजह से ही हम देखकर वो क्या-क्या like say steps लेना है वो लेगा. कामकोटी सर, दो चीज़ें आपने विस्तार में समझाई कि आपकी लोन ग्रोथ कैसे आप बढ़ाएंगे वो, और एसेट क्वालिटी आप इम्प्रूव कर रहे हैं. अभी दो चीज़ें मुझे और समझाइए. एनआईएम भी आपका जो है क्या रहेगा आउटलुक, और वो कैसे आएगा, पहला सवाल. दूसरा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है, अब चूंकि डिपॉजिट हायर कॉस्ट पे ले रहे हैं बैंक्स, वो कैसे आप कम कर रहे हैं, क्या है इस समय? दोनों अलग अलग समझाइए सर. हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे लेवल में अभी है, उसे फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स के लिए वो 10-15 बेसिस पॉइंट प्लस और माइनस उभय लेवल में ही होगा. ये थिंग आप लाइक से कम वो 20 साल में वो 4-5 साइकिल आप देख रहे हैं, तो लाइक से फॉर मार्केट के लिए और सब इंडस्ट्री के लिए कम से कम लाइक assets have become on floating rate, एंड वो टर्म डिपॉजिट को रेट मार्केट के लिए एडजस्ट करने के लिए थोड़ा लैग फैक्टर है. सो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उस समय में वो एसेट्स का प्राइसिंग इमीडिएटली वो ऊपर आ रहा है. सो थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होता है, बट वो दी लायबिलिटी साइड रिप्राइस होने के लिए देयर इज अ लैग फैक्टर है. सो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा. एंड जब इंटरेस्ट लाइक से दी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे आने के चालू होने के समय यील्ड फटाफट कम हो जाएगा. वो लायबिलिटीज रेट कम होने के लिए थोड़ा देर लगेगा. सो सम मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन होगा. ऐसी वो बिहेवियर ऑफ द नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री. सो अभी लग रहा है लाइक से वो मार्केट इंटरेस्ट रेट वो नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स और 4 to 6 क्वार्टर्स के लिए
वो स्टेबल रहेगा और इंटरेस्ट रेट ऊपर आने के लिए भी चांसेस कम दिख रहा है, इमीडिएटली नीचे आने के भी लाइक से सिनेरियो कम दिख रहा है. सो कम से कम ये बैंड में नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स के लिए मार्जिन रहेगा करके हमारा उम्मीद है और कॉल है. कामकोटी सर, इन जनरल जो आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्री में या लोन ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे थे, वो नंबर्स में बात कर रहे थे, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें. किस तरह की डिमांड आती हुई दिख रही, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, प्लेटो बन रहा है या लोग थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं? अब किस तरह की आपको सिचुएशन दिख रही है? वो मिक्सड है अभी. से देयर आर 2-3 थिंग्स आप लाइक से डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन देखता है तो अभी है दी लाइक से इन्वेस्टमेंट साइकिल इन द इंडस्ट्री चालू होने का वो इनिशियल ग्रीन शूट्स दिख रहा है करके वो अभी आवाज आ रहा है. सिमिलरली आप एमएसएमई भी अभी तक वो लाइक से ओनली द सिग्नल्स आ रहा है. वो द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% का कम है. वो नेक्स्ट लेवल इन्वेस्टमेंट साइकिल और क्रेडिट ग्रोथ इन इंडस्ट्री सेक्टर वो ज्यादा होने का अभी वो लाइक से कितना तक होगा करके वो सब चीज अभी हो रहा है. ऑलमोस्ट द एंटायर ग्रोथ आप अभी देख रहे हैं तो वो कंजम्पशन में ही हो रहा है, एंड पर्टिकुलरली द अनसेक्योर्ड कंजम्पशन ज्यादा दिख रहा है. And that too was sourcing by NBFCs and portfolio buyouts and co-lending, and also fintech by like say the participation by the banks अभी ज्यादा दिख रहा है. So consumption में अभी ज्यादा like say growth दिख रहा है, and industries और productive sectors में अभी आने का थोड़ा बहुत अभी चालू होने का chances अभी दिख रहा है. This is the level at this point of time. बट इसमें तो आरबीआई ने चिंता जताई है कि जब तक इंडस्ट्री और प्रोडक्शन की ग्रोथ आनी शुरू हुई होगी, पता तब तक यहाँ पे मुश्किल खड़ी हो जाएगी. ये सब चीज मिलकर हम चांसेस लाइक से वी हैव टू सी कैसा करना है करके. सो इसी वजह से हम पहले लाइक से वो कंजम्पशन सेक्टर्स में एक्सपोजर नहीं था. सो अभी हम द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर बैंक्स एंड इंडस्ट्री उतना like say it's okay, things like the risk adjusted return looks to be safer, and also like we are also planning to like say start in a smaller way, so that we will also be getting the benefit of whatever that is happening in the market. ओके, तो ये आउटलुक है और ये सिचुएशन एनालिसिस है सिटी यूनियन बैंक की. कामकोटी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए. थैंक यू सो मच सर. सिटी यूनियन बैंक एक महीने में क्या प्रदर्शन है इसका दिखाइए जरा चार्ट एक बार. किस तरह का प्राइस मूवमेंट इसमें आया है. $147 तो 2.5% ऊपर है. एक महीने में 6% करीब मूवमेंट आया है. ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट.